श्री गणेशाय नमः। चलिए मित्रों, आगे कथा का प्रसंग शुरू करते हैं। विश्वमोहिनी ने नारद जी को देखा। बंदर का रूप देख करके उसको बहुत क्रोध हुआ। मरकट रूप को देखकर उसे बहुत क्रोध हुआ। उसने रास्ता बदल दिया। नारद जी को लगा शायद मुझे देख नहीं पाई होगी। वो जाकर दूसरे रास्ते पर गए। अब तो जिस पंक्ति में नारद जी जाते हैं, विश्वमोहिनी उस पंक्ति को ही छोड़ देती है। श्री तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं, जे ही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की फूली। पुनि मुनि मुनियों क सही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। अर्थात यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा, विश्वमोहिनी नारद जी को छोड़ दे, लेकिन जिस पंक्ति में नारद जी बैठते हैं उस पूरी पंक्ति को ही क्यों छोड़ती है। तब संत कहते हैं विश्वमोहिनी माया है और नारद जी संत हैं। माया संतों को तो छोड़ती ही है, लेकिन जो संतों की पंक्ति में बैठ जाता है अर्थात सत्संग में बैठ जाता है, माया उसकी और भी नहीं देखती। इसीलिए विश्वमोहिनी रास्ता बदल रही थी। उसी समय एक राजा का वेश धारण करके भगवान वहां आए। विश्वमोहिनी ने भगवान को देखा और तुरंत भगवान के गले में वरमाला डाल दी। भगवान दुल्हन को लेकर चले गए। सभी राजा निराश हो गए। नारद जी को तो ऐसी दशा हो गई जैसे उनकी गांठ से कोई मणि गिर गई हो। यह देखकर शंकर जी के गणों ने कहा, बड़े आए थे विवाह करने वाले, पहले अपना मुख तो देख लो। ऐसा कहकर दोनों भागे। नारद जी ने पानी में अपना मुख देखा। बंदर का वेश देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन दोनों को श्राप दिया, तुमने हमारा परिहास किया है, अतः तुम दोनों राक्षस बन जाओ, जिससे कि तुम्हें फिर कभी भविष्य में किसी संत का परिहास करने को ना मिले। इन दोनों को श्राप देकर नारद जी ने पुनः जल में रूप देखा। वास्तविक रूप दिखलाई पड़ा। यद्यपि अपना रूप तो देख लिया, फिर भी मन में संतोष नहीं आया। शीघ्रता से भगवान के पास जाने लगे। जाते जाते विचार कर रहे हैं, मैं भगवान को जाकर श्राप दूंगा। यदि उन्होंने मेरा श्राप स्वीकार नहीं किया तो मैं उन्हीं के चरणों में जाकर मर जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने जगत में मेरा उपहास किया है। इस प्रकार विचार करते हुए जा रहे थे। पीछे से एक आवाज आई, नारद, ओ नारद, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, रथ पर बैठ जाओ, जहाँ बताओगे वहाँ छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी ने पीछे देखा। जैसे ही पीछे देखा, रथ पर भगवान दिखलाई पड़े। भगवान अकेले नहीं हैं, लक्ष्मी जी भी साथ हैं और वो राजकुमारी भी हैं। अभी तक नारद जी को यही लग रहा था विश्वमोहिनी को कोई दूसरा राजा ले गया होगा। वो भगवान से इसीलिए रुष्ट थे कि भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया था। लेकिन अब जब विश्वमोहिनी को भगवान के साथ देखा तब और ज़्यादा क्रोध बढ़ गया। आपने मुझे बंदर का रूप भी दिया है और हमारी होने वाली पत्नी को भी ले आए। आपके पास तो पहले से ही एक थी, फिर दूसरी लेने की क्या आवश्यकता थी? नारद जी का क्रोध बढ़ने लगा और भगवान को भला बुरा कहने लग गए। आप हमेशा से स्वार्थी रहे हो, आपसे दूसरे की संपत्ति देखी नहीं जाती। आपके मन ईर्ष्या और कपट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ तब भी आपने ऐसा ही कपट किया। शंकर जी को विष पिला दिया, दैत्यों को मदिरा पिला दी। शंकर जी ने आपका क्या बिगाड़ा था? उन्हें आपने विष पिला दिया, बेचारे दैत्यों को मदिरा पिला दी और स्वयं ने कौस्तुभमणि ले ली। ये सब कुछ नारद जी बोल रहे हैं। साथ में कह रहे हैं लक्ष्मी जी भी ले ली, मतलब अच्छी अच्छी वस्तुएं खुद ले ली, गलत वस्तुएं दूसरों को बांट दी। लक्ष्मी जी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन भगवान ने रोक दिया। नारद जी के मुख से स्तुतियाँ कई बार सुनी हैं, आज गाली सुनने का मौका मिला है, इसलिए तुम मत रोको, ऐसा भगवान लक्ष्मी जी से बोलते हैं। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, जब स्तुति मैं सुनता हूँ तो गाली भी कौन सुनेगा, वो भी तो मैं ही सुनूंगा।
गाली भी मुझे ही सुननी पड़ेगी। और वैसे भी अभी अभी मेरा विवाह हुआ है और विवाह में गालियाँ अवश्य होनी चाहिए। विवाह इतनी जल्दी में हो गया कि वहाँ किसी को गाली देने का अवसर ही नहीं मिला, अतः अब गाली की परंपरा नारद जी पूरी कर रहे हैं। इन्हें गाली देने दो। नारद जी ने कहा, आपको क्या लगता है आप परम स्वतंत्र हो, कुछ भी करोगे? आपके सिर पर अर्थात आप पर शासन करने वाला कोई नहीं है। आपका जो मन में होगा आप वही करोगे। अच्छे को खराब कर दोगे, खराब को अच्छा कर दोगे, शुभ अशुभ काम आपको कुछ बाधा नहीं पहुंचा सकते। ये आपकी गलत धारणा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अभी तक आपको कोई साधने वाला नहीं आया ना। किसी ने आपको अभी तक दंड नहीं दिया, लेकिन आज आपने अच्छे घर में बायना बांटा है। आपने जो बांटा है वही आपको वापस मिलेगा। आपने जो हमारे साथ में किया है वही अब आपको मिलेगा। आपने जिस शरीर को धारण करके मुझसे विवाह से वंचित किया, मेरा श्राप है, आप वही शरीर धारण करो। आपको राजा का शरीर प्रिय है तो आप मृत्यु लोक में जाकर राजा बनो। आपने मुझे बंदर बनाया, आपको लगा होगा बंदर किसी काम का नहीं है, तो यह बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। आज आपने हमें पत्नी के लिए हमें रुलाया है, आप भी पत्नी के लिए रोओगे। आपको भी नारी के वियोग में रोना होगा। भगवान ने नारद जी का श्राप स्वीकार किया और अपनी योग माया से कहा, अब आप यहाँ से जा सकती हो। योग माया वहाँ से चली गई। जैसे ही योग माया वहाँ से हटी, न वहाँ लक्ष्मी जी बची और ना ही वहाँ विश्व मोहिनी जी बची। दोनों वहाँ से चले गए। अब नारद जी की बुद्धि शुद्ध हुई, विचार करने लग गए। मैंने भगवान को व्यर्थ में ही भला बुरा कहा, क्षमा याचना करने लग गए। प्रभु, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब मिथ्या हो जाए, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, आपको इनमें से कोई भी श्राप ना लगे। भगवान ने कहा, नारद, तुम्हारा नाम नारद है। नारद क्या होता है? नारद वह होता है जिसकी बात कभी रद्द ना हो, वो नारद। जब कोई बात रद्द नहीं हो सकती तो फिर ये बात कैसे रद्द हो सकती है? ये बात भी रद्द नहीं होगी सकती। आपका श्राप मुझे स्वीकार है और वैसे भी आपने जो कुछ कहा है ये मेरी अपनी इच्छा से ही कहा है, आपकी इसमें कोई इच्छा नहीं है। मैं ये सब चाहता था, इसीलिए आपने ये सब कहा, अतः आप मन में दुखी ना हो। नारद जी ने कहा, प्रभु, चाहे आपकी इच्छा से सब कुछ हुआ हो, लेकिन मैंने आपको भला बुरा कहा, मेरा ये पाप कैसे मिटेगा? मैंने ये पाप किया है, मेरा ये पाप कैसे मिटेगा? तब भगवान ने कहा, वैसे तो आपने कोई पाप किया ही नहीं है, फिर भी यदि आपको लगता है कि आपने पाप किया है तो फिर एक ही उपाय है, आप जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो। आप जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो। यहाँ पर सतनाम का अर्थ है शंकर जी के 108 बार जप। शंकर जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। जिस पर शंकर जी की कृपा नहीं करते वो कभी भी हमारी भक्ति नहीं कर सकता। अब आप निश्चित होकर मेरा भजन करने, और इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ब्रह्मलोक जाने लग गए। दोनों शंकर जी के गण वहाँ आ गए। शिवगणों ने कहा, हम शिवगण हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है। आपने हमें श्राप दिया, उचित किया, लेकिन अब श्राप का निवारण कर दो। तब नारद जी ने कहा, जब तुम दोनों असुर बनकर पृथ्वी पर जाओगे उसी समय भगवान भी मृत्यु लोक में आएंगे। तुम्हारे उपद्रव से परेशान होकर वो तुम्हारा वध कर देंगे। भगवान के हाथों से मरकर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब वो दोनों नारद जी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। समय आने पर वो दोनों राक्षस बने। भगवान ने इनका वध किया। एक जन्म का कारण ये ही था। शंकर जी कहते हैं, भगवान अनंत हैं, भगवान की कथा अनंत है। आपने कहा था नारद जी ज्ञानी हैं, वो भला भगवान को श्राप कैसे दे सकते हैं? तो मैंने आपको वो प्रसंग सुना दिया जिस पर नारद जैसे ज्ञानी ने मोहित हो गए थे। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की माया से मोहित ना हो जाए। अब मैं आपको इसके आगे का प्रसंग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी अवश्य करें। एक बार प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।